ये आज तक हमने 70 सालों में जितने मेले देखे, ये सबसे खराब मेला सिर्फ कागज में और टीवी में मेला है। क्यों? सारे संतों को लैट्रिन की अव्यवस्था है, पानी की अव्यवस्था है, बिजली की अव्यवस्था है। आधा कुंभ निकल गया और अब एक स्नान निकल गया, लेकिन अभी तक छूट नहीं पाया मेला। जितने बड़े नेता हैं मुसलमानों के, किसी का नाम ना लेने की जरूरत नहीं, इनके नाम ना लेके इनका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। इनको सबको दफा कर देना चाहिए, इनको उठा के फांसी दे देना चाहिए। और सबके सब जाएं यहाँ से पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का गाते हैं और हमारा खाते हैं। हम एक व्यक्ति को काट करके 70 टुकड़े करेंगे और खा जाएंगे, ऐसा मुसलमान कहते हैं। चीन वाला कानून हिंदुस्तान में लागू कर देना चाहिए ताकि मुसलमानों के सारे अधिकार समाप्त हों और ये यहाँ से पाकिस्तान जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है। गौ माता वेद भी है, गौ माता पृथ्वी भी है और गौ माता हमारे शास्त्र पुराण वेद भी है। यदि गाय समाप्त होती है तो हिंदू समाप्त हो जाएगा, सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा और संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी केंद्रीय कानून लोकसभा में पारित कर देना चाहिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज में और प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है। यहाँ पे हजारों करोड़ों की तादाद में तमाम श्रद्धालुगण आए हुए हैं। उसी में आपको तमाम दिव्य संत भी दिखेंगे और उनके दर्शन भी करने का सौभाग्य मिलेगा। हमारी मौजूदगी इस वक्त है अखिल भारतीय गोरक्षण समिति मानव विकास केंद्र पे, जहाँ के महामंडलेश्वर श्री हरि जी हैं, भक्त हरि जी हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपका उद्देश्य क्या है। इस मेले में बड़ा सा पंडाल आप लगाए हैं और गौ रक्षा के नाम पर तमाम तरह की बातें करते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर आपने ये बीड़ा उठाया है। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। और आपको ये बताइए कि क्या उद्देश्य है और गौ रक्षा को लेकर क्या कुछ कहेंगे। भारत में यदि सनातन धर्म है, जो गाय है, गौ माता वेद भी है, गौ माता पृथ्वी भी है और गौ माता हमारे शास्त्र पुराण वेद भी है। और गौ माता में सभी देवताओं का वास है, सभी अवतारों का वास है। यदि गाय समाप्त होती है तो हिंदू समाप्त हो जाएगा, सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए गाय का संरक्षण होना चाहिए, गौ का पालन होना चाहिए, संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी केंद्रीय कानून बनना चाहिए। और मोदी सरकार को अब चाहे इमरजेंसी लागू करनी पड़े और संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी केंद्रीय कानून लोकसभा में पारित कर देना चाहिए। इसी तरह से जैसे चीन में मुसलमानों के विरोध में कानून बना हुआ है कि उनके वोट का अधिकार ख़त्म है, उनकी दाढ़ी का अधिकार ख़त्म है, उनकी मस्जिद का अधिकार ख़त्म है, उनके ऊंचे कुर्ते पजामे भी ख़त्म है, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई दाढ़ी नहीं रख सकता। इसी प्रकार का कानून, चीन वाला कानून हिंदुस्तान में लागू कर देना चाहिए ताकि मुसलमानों के सारे अधिकार समाप्त हों और ये यहाँ से पाकिस्तान जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था। इसलिए सनातन बोर्ड यहाँ पर बनना चाहिए। और साथ साथ ये कहते हैं कि जितने बड़े नेता हैं मुसलमानों के, किसी का नाम ना लेने की ज़रूरत नहीं, इनके नाम ना लेके इनका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। इनको सबको दफा कर देना चाहिए, इनको उठा के फांसी दे देना चाहिए और सबके सब जाएँ यहाँ से पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का गाते हैं और हमारा खाते हैं वो पाकिस्तान को जाएं। ये कहते हैं अरे हिंदुओं का तो एक है, हमारे हम एक हैं, हमारे 70 हैं, हमारे सबके लड़कों के हाथों में ईंटा पत्थर है, हम एक व्यक्ति को काट करके 70 टुकड़े करेंगे और खा जाएंगे, ऐसा मुसलमान कहते हैं। अरे भूल जाओ अब उसे माना, हमारे एक भी 1 लाख के बराबर होगा। इसलिए ये भूल जाएं, अब यहाँ से चले जाएं। और नहीं तो हिंदुस्तान में अब भारत की सरकार, हिंदुओं की सरकार रहेगी, यहाँ पे हिंदू संविधान बनेगा और सनातन धर्म ही रहेगा। और यहाँ की बात आती कुंभ की, कुंभ में मोदी ने, योगी ने 25 अरब रुपया दिया है, संभवतः ऐसा ही है जो मैं बोल रहा हूँ। और ये 25 अरब जो आज तक हमने 70 सालों में जितने मेले देखे, ये सबसे खराब मेला सिर्फ कागज में और टीवी में मेला है। क्यों? सारे संतों को लैट्रिन की अव्यवस्था है, पानी की अव्यवस्था है, बिजली की अव्यवस्था है। आधा कुंभ निकल गया और अब एक स्नान निकल गया, लेकिन अभी तक छूट नहीं पाया मेला, अभी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। अमावस्या तक व्यवस्थाएं होगी, उसका उखड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए अधिकारियों पर डंडा कसना चाहिए और इनकी सबकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। बाबा जी, जैसे गलती किसकी मान है? अगर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं आप बता रहे हैं उसमें योगी मोदी की गलती है या फिर ये जो अधिकारी यहाँ पे काम कर रहे हैं और व्यवस्थापक हैं? योगी मोदी ने तो पूरा फंड दिया है इन लोगों को कि मेले को ऐसा रिकॉर्ड बनाओ कि विश्व में आज तक कभी मेला ना बना हो। पैसा भी खूब खर्च किया। अगली सरकार जो अखिलेश यादव की तो 1200 करोड़ दी थी और योगी आदित्यनाथ ने 6,500 करोड़ रुपए खर्च किया। 25 अरब रुपया दिया है। 25 अरब का मतलब होता है बहुत सारा पैसा है। और ये जितने बड़े अधिकारी हैं, उसके बाद ठेकेदारों का नंबर है।
ठेकेदार भी उस बर्बाद कर रहे हैं पैसे को। फर्स्ट ठेकेदार है वो यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बाद सेकंड है तो वो भी मौजूद नहीं, थर्ड है वो बैठ कर मैदान में काम कर रहा है, उसको कहता है हमको क्या मिला, हमको कुछ नहीं मिला है। इसलिए इन ठेकेदारों को बस सुधार करना चाहिए और मेले का सुधार करें, अन्यथा मैं तो कहता हूँ जितने बड़े अधिकारी उनकी CR खराब कर देनी चाहिए। बाबा जी, एक और बात अभी देखा गया, जब कुंभ की तैयारी चल रही थी तो उसमें एक बात हुई कि मुसलमानों की एंट्री को लेकर ये हुआ कि मुसलमान दुकान रखेंगे, तमाम तरीके की बातें हुई, मुसलमानों ने इस तमाम मौलानों ने अपनी आवाज़ उठाई। उसको लेकर आपका क्या सोचना था कि क्या मुसलमानों को एंट्री, सनातन की जो आस्था का महापर्व है यहाँ कुंभ में रेत नगरी पर लगा, उसको आना चाहिए मुसलमानों को यहाँ पे? जैसे मक्का मदीना में हिंदुओं का प्रवेश नहीं है, वो भी तो उनके संप्रदाय का स्थल है, धर्म का तो मैं कह नहीं सकता। और ये हमारा सनातन का स्थल है, यहाँ दूसरे संप्रदायों का क्या काम, किस लिए प्रवेश चाहिए? ये तो उग्रवादी हैं, दंगेबाजी हैं, दंगे कराने के लिए आएंगे यहाँ, इसलिए यहाँ बिल्कुल भी इनको प्रवेश नहीं देना चाहिए किसी भी प्रकार के व्यापार का यहाँ आने का। शहाबुद्दीन एक मौलाना है बरेली के, उनका साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो जिस पे प्रयागराज कुंभ हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, वो वक्फ की ज़मीन है। वक्त की ज़मीन तो मैंने कितने राज्य किए या पहले बताइए। यहाँ हमारे 9.5 लाख वर्ष तो राम जी पहले राज्य करके गए हैं, उनसे पहले उनके परंपरा के लोग राज्य करके गए। पांडवों को 5,500 वर्ष पूर्व उन्होंने राज्य किया, तो हमारे किसी के 250, किसी को 1200, तो हमारी ज़मीन कहाँ से आ गई? इस ज़मीन को तो हमारे ऋषि मुनि लेके आए, उसको बसाया, अलग अलग नगरियाँ बसाई, जैसे अयोध्या है, काशी है, प्रयाग है, चित्रकूट है, इस तरह से जो धर्म नगरियाँ हैं ये अलग भूमि के टुकड़े कहे गए, जो इंद्र की तरह की इंद्र नगरी के बराबर की तुलना की गई, स्वर्ग की तुलना की गई इन नगरियों की। लेकिन ये कहते हैं हम जाएंगे वहाँ पर मांस भी खाएंगे, मांस भी पकाएंगे। बहुत सारे लोग पकड़े भी गए थे पहले, मछली पकड़ के वहीं खा रहे हैं, मार रहे हैं। अभी हमारे वृंदावन में राधा जी की सीढ़ियों के नीचे दारू पीते हुए मांस पकाते पकड़े गए साधु वेश में, वो मुसलमान थे। ये इनको किसी धर्म से मतलब नहीं है, इनको तो सिर्फ देश बर्बाद। आज विश्व के अंदर इतने मुसलमान दंगे कर रहे हैं, कोई दूसरी संप्रदाय कोई दंगा नहीं कर रहा है, दूसरी कोई जाति नहीं दंगा कर रही, सिर्फ मुसलमान जहाँ है वो अशांति फैलाते हैं और झगड़े फैलाते हैं, युद्ध करते हैं, इसलिए इनको यहाँ से हटा ही देना चाहिए। एक और सवाल है बाबू जी लास्ट आपसे कि एक चंद्रशेखर आज़ाद हैं, नेता हैं, दलित प्रेमी है, दलितों के काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप कुंभ में जाओगे तो कहे मैं पापी नहीं हूँ, जो पापी होते हैं वही कुंभ में जाते हैं। जबकि देखा जाता है तमाम दिव्य संत और तमाम श्रद्धालु आस्था को लेकर यहाँ एक जनसैलाब उमड़ता है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और दलितों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चंद्रशेखर को लेकर क्या कहेंगे जो इस तरह के शब्दों का उपयोग किया उन्होंने? दलित नहीं होता कोई भी, हरिजन होते हैं। हरिजन मतलब हरि के सभी हैं, कोई जाति संप्रदाय नहीं उसमें। हमारे 4 संप्रदाय हैं, चार वर्ण हैं और 4 वर्ण के अनुसार सभी जातियां आती हैं। उसमें कोई हरिजन अगड़ा पिछला निचला कोई नहीं है, क्योंकि सनातन जगत के अंदर सारा शरीर आ जाता है और सारे शरीर में ये सारी 4 नीति आ जाती हैं। जो चंद्रशेखर कहता है, चंद्रशेखर खुद बिगड़ा हुआ आदमी है, उसका चरित्र ठीक नहीं, उसका जीवन ठीक नहीं है और मुसलमानों के पक्ष में बोलता है। इसको भी निकाल के बंद कर देना चाहिए उठा करके। जो सनातन धर्म का विरोध करता है वो सनातनी नहीं, हिंदुस्तानी नहीं, और हिंदुस्तानी बताता है तो मुसलमान का है तो पाकिस्तान को जाए। आप देख सकते हैं गौरक्षा को लेकर बाबा जी काफ़ी सक्रिय हैं और लगातार ये बातें कह रहे हैं कि गौ सुरक्षा को लेकर सरकार सक्रिय हो और गौ सुरक्षा और गौ हत्या पूरी तरीके से बंद हो प्रदेश भर में। बहुत सारी बातें हमने की, राजनीति से देश भर में बंद हो, योगी मोदी इस पर कार्य करें और जो मुसलमान इस तरीके की अपवाद फैलाते हैं, इस तरीके का भड़काऊ भाषण देते हैं, वक्फ की ज़मीन को लेकर कोई भी अपना दावा ठोक देते हैं, उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मीटिक्स, प्रयागराज कुंभ।